अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जूना के किचन में खुशामदीद। आज हम कुकिंग का कुछ भी नहीं पकाने जा रहे, बल्कि आज मैंने एक व्लॉग बनाया है जो कि मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। आज मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बेटी की तरफ और लेके चलती हूँ और आपको बताएगी वो कि हम आज कहाँ हैं और क्यों हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है नाज़रीन, और यहाँ से एंट्री है। इसके बाद अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी छोटी बेटी से। ये है सोनिया अहमद, और बस अब हम इसमें एंटर हो रहे हैं। वहाँ पे आगे फ्रंट की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई है, अब हम उसकी तरफ जाएंगे और उस गाड़ी में बैठ करके हम सबसे पहले गए स्नेक हाउस की तरफ, क्योंकि बच्चों का बहुत शौक़ हो रहा था कि सबसे पहले हमने स्नेक हाउस जाना है। क्योंकि बच्चों ने सुन रखा था कि सांप वहाँ पे खुले हुए होते हैं, तो उनको शौक़ था कि वो वहाँ पे सांपों को उठाएंगे और फिर जो है उनके साथ मज़ेदार तस्वीरें उतारेंगे। तो रास्ते में चलते हुए मैंने कहा चलें थोड़ा सा व्यू भी आपको दिखाती चलूँ। कुछ उन्होंने पार्क में झूले वगैरह भी लगाए हुए थे, और ये बहुत ही बड़ा पार्क है। अभी तो सिर्फ शुरू हुआ था। अब हम चलते हैं सबसे पहले स्नेक हाउस की तरफ। तो पहुँच गए हैं स्नेक हाउस। स्नेक हाउस जाने से पहले इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, और हस्बैंड ने सोचा क्यों ना बच्चों को पहले डक्स दिखा दी जाएं। तो हम सबसे पहले उनको डक्स की तरफ ले गए, और जो यहाँ पे बोट्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो फिर हमने सोचा वापसी पे हम आएंगे और फिर बोट में भी बैठेंगे और वहाँ का भी चक्कर लेंगे। और जैसे ही हम डक्स के थोड़ा सा भी नज़दीक हुए तो डक्स फ़ौरन से पानी के अंदर चली गई हैं। अब जैसे ही ये बाहर आती हैं तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उनके पीछे भागते हैं। तो दूसरी साइड पे भी हस्बैंड बता रहे हैं कि और डक्स हैं, तो चलें उनकी तरफ चलते हैं। ज़बरदस्त, देखें कितनी अच्छी लग रही हैं डक्स इस तरह खुली हुई, और बच्चे तो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और इस तरह से बहुत अच्छा भी लगता है कि बच्चे चाहते हैं कि वो ज़रा डक्स के साथ खेलें भी, उनको खाना भी खिलाएं, तो इन्जॉय भी करते हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाती हूँ कि मेरा छोटा बेटा अपने बाबा के साथ कैसे इन्जॉय कर रहा है डक्स के साथ बैठा हुआ। और माशाल्लाह मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि वो डक्स को देखकर डर नहीं रहा, बल्कि खुश है और उनकी तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है। और खाने पीने के लिए बहुत कुछ मज़ेदार सा बनाया है। बर्गर होममेड बनाए हुए हैं, घर के बने हुए मज़ेदार से बर्गर। साथ में सीख कबाब बनाए हैं, बर्गर्स बनाए हैं, और मेरी बेटी तो बर्गर इंजॉय भी कर रही है। कैसा बनाए तू ना बर्गर? अच्छा जी। और साथ में चिप्स बनाए हैं, और साथ में सैंडविचेस हैं। दूसरी तरफ आप लोग देखें कि किस तरह से डक भी जो है इंजॉय कर रही है पानी में, और काफ़ी देर तक वो इस तरह से इंजॉय करती रही। तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्लिप छोटा सा आपसे भी शेयर करूं। खाने पीने के बाद तो अब हम आ चुके हैं स्नेक हाउस की तरफ, क्योंकि कहते हैं पहले पेट पूजा तो फिर कोई काम दूजा। तो यहाँ पर देखें वेलकम टू द स्नेक हाउस, और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्नैक्स के बारे में लिखा हुआ है। स्नैक के बारे में काफ़ी मालूमात भी इन्होंने दी हुई है। जी तो सुना, आप कहाँ जा रही हैं? हम लोग स्नैक देखने जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम जो सबसे पहले सांप की तरफ गए उसका नाम था धर्मन। यहाँ पर उन्होंने धर्मन सांप की मुख्तलिफ किस्म की अक़साम रखी हुई हैं, और सांप इस टाइम पे तो कॉर्नर पे घुसे हुए थे बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा देखें तो सांप मुख्तलिफ किस्म के किस तरह के होते हैं, तो उन सबको हमने कैप्चर किया। कुछ सांप काफ़ी लंबे भी थे, और उनको देखकर भी बहुत ज़्यादा खौफ सा आ रहा था। स्नेक हाउस का एरिया वाकई में बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था। इसको देखकर के ऐसा लगता था कि वाकई में ये स्नेक हाउस है। ऐसा बाज़ दफ़ा तो महसूस हुआ कि कहीं कोई रियल में ही स्नेक ना आ जाए सामने। फिर हम आ गए कोबरा सांप की तरफ, और वो उधर फन फैलाए बैठा था बादशाहों की तरह। और जितनी देर हम वहाँ पे खड़े रहे बाकी सांपों को देखते रहे, लेकिन उस सांप ने अपना उसी तरह से वो फन फैलाए रखा, और वो इसी तरह से स्टिल वहाँ बिल्कुल। और इसी सांप के साथ ही उसकी केंचुली भी उतरी पड़ी थी, जैसे हम टीवी ड्रामों में देखते हैं और मूवीज़ में देखते हैं कि सांप अपनी इस तरह से केंचुली उतारता है। और वो तमाम चीज़ें एकदम से माइंड में आ रही थी।
तो खैर ये था कोबरा सांप, जिसके बारे में हमेशा से सुना ही है। आज फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा खौफनाक ही था। और कोबरा स्नेक को किंग भी कहा जाता है सांपों का। तो चलें आगे चल के देखते हैं कि बाकी और कितनी किस्म के सांप मौजूद हैं। द नेक्स्ट स्नेक इज़ पैंथॉन। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इस सांप को ये लोग बाहर भी निकालते हैं और लोग उसके साथ बड़े ही शौक़ से तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन इस टाइम पे उसका वक्त नहीं था उसको बाहर निकालने का। तो हमने सोचा कि हम फिर वापस आएंगे और वापस आके इसके साथ तस्वीरें बनवाएंगे। इसके बाद जब हम थोड़ा आगे गए तो सांपों की ही जगह पर उन्होंने ये भी रखा हुआ था। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, लेकिन बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही थी देखने में। आई थिंक सो इसको सांडा कहा जाता है उर्दू में। तो देख कर के बड़ा ही खौफ सा आ रहा था। फ़ौरन ही हम तो वहाँ से हटे और दूसरी जानिब जाने की सोचा, क्योंकि वैसे भी अभी और भी बहुत सांप रहते थे और बच्चों को सांप ही देखने का बार बार शौक़ हो रहा था। तो हम फिर दूसरी तरफ चले गए और जब हम इस तरफ आए तो सांप को मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में इस तरह से रेंगते हुए देखा, वरना तो मूवीज़ और ड्रामाज में डिफरेंट स्टाइल में उनको चलते हुए देखा था। तो तमाम सांप इस टाइम पे एक्टिव हुए थे और तमाम सांप इस तरह से रेंग रहे थे। एक सांप तो इतना एक्टिव हुआ था कि जैसे ही बेटी ने मेरी हाथ आगे की तरफ किया तो एकदम से उसने हमला करने के लिए मुंह भी खोल दिया और ये देखकर तो वाकई में एकदम से डर सा लग गया। खैर इन्हीं सांपों के चक्कर में बताना तो मैं आपको भूल ही गई, इन सांपों को सैंड बुआ सांप कहते हैं। साथ ही इसके था वाइपर स्नेक। इसकी खासियत ये होती है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और एकदम से हमला कर देता है और ये बेइंतहा जहरीला सांप होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मालूमात पॉइज़न और नॉन पॉइजनस जो स्नेक हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ वो सांप जो कि पानी में रहते हैं। तो उनके लिए उन्होंने पानी भी रखा था। तमाम के तमाम सांप पानी में ही मौजूद थे और ये पानी वाले जो सांप होते हैं वो अमूमन साइज़ में छोटे ही होते हैं। और यहाँ मेरे छोटे भाई ने हमें ज्वाइन किया और जिनको देख कर के मेरी बच्चियों की खुशी का कोई भी ठिकाना ना था। सांप देखने के बाद बस फिर हम निकले बोट की तरफ। बस यहाँ हम सब ने सेफ्टी जैकेट्स पहनी और बस फिर हम बोट में बैठ गए। ये हम हैं और ये है अय्यूब नेशनल पार्क और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। यहाँ ये जो मुजस्मा बना हुआ है ये एपीएस के जो बच्चे शहीद हुए थे 2014 में, उनकी याद में इन्होंने ये एक मुजस्मा भी बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ इनके टांगे वाला खड़ा हुआ है, तो अब हम टांगे पे बैठेंगे और इसकी सवारी करेंगे। देखें कितनी खूबसूरत बग्गी को अच्छे से सजाया हुआ है, कितनी खूबसूरत है। यहाँ ये देखें प्रिंसेस सोनिया और प्रिंसेस जूना दोनों बैठने लगी हैं। और फिर हम घोड़ा गाड़ी की सवारी से सब लुत्फ़अंदोज़ हुए। घोड़ा गाड़ी की सवारी के बाद हमने रुख किया ज़ू की तरफ। और तो अब हम चलते हैं ज़ू की तरफ, जहाँ पे जब हम पहुँचे तो देखा उसके बाहर की तरफ वहाँ पे मकई और चने मज़ेदार किस्म के भुन रहे थे। गर्मा गर्म चने अंकल एक भून करके दे रहे थे। तो बस फिर हमने फटाफट उनसे मकई भुनवाई और साथ ही इसके सामने म्यूज़ियम है। वापसी पे हम आएंगे म्यूज़ियम की तरफ। अब हम चलते हैं ज़ू में और बच्चों को दिखाते हैं कौन कौन से जानवर अय्यूब नेशनल पार्क के ज़ू में मौजूद हैं। तो चलें आए बस पे चलते हैं ज़ू की तरफ। ये इसकी एंट्रेंस है। शेर के मुंह में जाके बच्चियां खड़ी हो गई हैं खुश होके। यहाँ पे जंगल में मंगल का थोड़ा सा व्यू दिया हुआ है। अब हम आ रहे हैं भूत बंगले में। ये हम भूत बंगले में आ चुके हैं।
अब हम ब्रिज क्रॉस करके इस तरह से जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं अंदर क्या होने वाला है हमारे साथ। अब हम भूत बंगले से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद हमने बच्चों को बिठाया रियल पोनीस पे। नांग एलेक्स के बाद अब देखें हम इधर आए हैं और यहाँ पर कितने खूबसूरत मोर हैं। वाओ, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। टाइगर ये वाहिद एनिमल है जो अकेला शिकार करता है। यहाँ पर शेर के बारे में थोड़ी सी मालूमात दर्ज थी, वो भी मैंने कैप्चर की। और इसके अलावा फिर हमने देखा एलेक्स जो कि टाइगर्स की एक नस्ल है, तो वो मौजूद थे वाइट कलर का और ये भी अच्छे साइज़ में बड़े थे। ये देखने के बाद फिर हम वहाँ से बाहर निकले और हम वापस गए पैंथॉन को देखने के लिए। तो पैंथॉन को उन्होंने खोला और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। तो मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तो नहीं खिंचवाई, लेकिन हस्बैंड ने और बच्चों ने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। उसके बाद हम गए अयूब नेशनल पार्क के म्यूज़ियम की तरफ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मुझे म्यूज़ियम वगैरह जाना और वहाँ पे चीज़ों को देखना अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत पसंद है। अब यहाँ पे एंटर होते साथ ही इन्होंने देखे बहुत अच्छे से पुराने वक्तों में जिस तरह से लड़ाइयाँ वगैरह होती थी और जो भी चीज़ें होती थी वो तमाम चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई थी। देख कर के बहुत अच्छा लगा। ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा स्टैचू बनाया हुआ था और साथ में उस वक्त पे जो रिवायात थी वो तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और बहुत ही अच्छा लगा उसको देख कर के कि उस टाइम पे जंग वगैरह में किस तरह के आलात और किस तरह की तलवारें होती थी, किस तरह के वो लिबास पहना करते थे। तो ये चीज़ें देख कर के बहुत अच्छा लगता है और अपने बच्चों को भी दिखाया, उनके बारे में भी बताया। तो मैंने सोचा ये चीज़ें मेरे व्यूअर्स भी देखें ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो देखने नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो के ज़रिए से वो तमाम चीज़ें देख सकें और फिर साथ ही साथ खूबसूरत तस्वीर भी उतारी। बच्चों को भी म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश थे चीज़ों को देख कर के। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस को म्यूज़ियम जाना अच्छा लगता है और आपको वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, तो ज़रूर इन तमाम चीज़ों से मुझे आगाह कीजिएगा। साथ ही अब देखा हमने महमूद गज़नवी की तरफ, गज़नवी डेंसिटी की तरफ हम चले गए। उसके बाद गौदी डेंसिटी आ गया। उस दौर में जो उनके लिबास थे वो कितने खूबसूरत थे और वो जो हथियार इस्तेमाल किया करते थे उनकी तो बात ही क्या थी। किस तरह के उनके बर्तन हुआ करते थे, किस तरह जंगों में वो ढाले इस्तेमाल करते थे, तलवारें ओरिजिनल, तमाम चीज़ें देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि हम वाकई में पुराने वक्त में जा पहुँचे हैं। साथ ही साथ हमने इनके बादशाहों की एक बग्गी भी देखी जो उस वक्त पे के तर्ज पे बनाई गई थी कि बादशाह किस तरह से इस पे सफ़र किया करते थे। हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से और बहुत ही नफासत के साथ रखा भी गया था और बनाया भी गया था। देख कर के बहुत ही दिल खुश हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बहुत ही मज़ा आया उधर देख कर के हमें। और साथ ही साथ ये एहसास भी हुआ कि उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टफ़ थी और उन्होंने कितनी मुश्किलात में वक्त गुजारे। और एक जगह पे हमने देखा कि ट्राइबल एरियाज़ में किस तरह से लोग उस वक्त पे जंगें लड़ा करते थे, खंदकें खोदी जाती थी
और फिर आगे हमने देखा किस तरह के पहले वक्तों में फ़ौज के यूनिफॉर्म हुआ करते थे, वहाँ के जनरल्स के और ब्रिगेडियर्स वगैरह के। तो वो तमाम चीज़ें भी हमें देखने को मिली। उस एरिया से निकलने के बाद हम दूसरी जानिब गए, जहाँ पर हमारी तमाम फ़ौजों के बारे में, बर्री, फ़ज़ाई और हवाई तमाम फ़ौजों के बारे में दिखाया हुआ था कि वो किस तरह के जेट्स और किस तरह के एरोप्लेन्स और किस तरह के टैंक वगैरह यूज़ करते हैं जंगों के दौरान। तो वो चीज़ें भी देखने को मिली और बच्चों को भी दिखाया कि किस तरह के मिसाइल वगैरह यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से वो रहते हैं। उन्होंने उस तर्ज पे एक झोंपड़ी भी बना के दिखाई हुई थी कि जंग के दौरान में किस तरह से बनाए जाते हैं, वो किस तरह से झोंपड़ियों में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा देख कर के, बच्चों को भी देखने को मिला थोड़ा सा पस मंज़र बच्चों को समझाने के लिए। बहुत अच्छा था कि जंगें किस तरह से लड़ी जाती हैं और किस तरह से उन्होंने तमाम हमारे जो शहदा हैं उनके बारे में भी एक कॉर्नर बनाया हुआ था। उसके बाद कायद-ए-आज़म के स्टैचू के साथ भी बच्चों ने तस्वीर ली, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमने अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान कितनी हज़ारों लाखों जानों की कुर्बानी देने के बाद अपने मुल्क को हासिल किया था तारीख। तो बस तस्वीर लेने के बाद, क्योंकि ये बच्चों की यादगार होती हैं, तो हमने यादगार के तौर पे बहुत सारी वहाँ पे तस्वीर भी बनवाई। तो मैं आप सबको ज़रूर रेफ़र करूँगी, जाएं आप लोग भी देखें बच्चों के साथ और ख़ूब इंजॉय करें। बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त पार्क है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया भी गया है और बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी मौजूद हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग जाएं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और मेरी वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वहाँ से म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद सामने की तरफ एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। बच्चों को हेलीकॉप्टर अंदर से दिखाने के बाद हमने बाहर थोड़ी सी तस्वीरें बच्चों की और उतारी। और अब हम सब वाकई में बहुत थक चुके थे, क्योंकि हम दोपहर के आए हुए थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना बस अब चलने का फ़ैसला किया जाए। बस में हम वहाँ से दोबारा गाड़ी में बैठे और वापस गाड़ी में बैठने के बाद हम गेट की तरफ चल पड़े और बहुत मज़ा आया। हमने बहुत इन्जॉय किया, आज बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है आप सबको भी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा वीडियो देख करके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं लाने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।